फ्रेंड्स, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लिगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। हमारी घंटी बज चुकी है। इट मीन्स कहानी का टाइम हो गया है और मैं आपके सामने एक कहानी और नहीं सुनाने के लिए तैयार हूं। सुनना चाहेंगे? लीजिए सुनिए। एक बार की बात है, मैं और मेरा परिवार मथुरा में बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। मेरी उम्र उस समय करीब 15 साल की थी और मेरी बहन की उम्र 22 साल की थी। मेरी बहन और मेरी माँ एक साथ चल रहे थे। मैं उनसे थोड़ा ही पीछे थी, बस हाथ पकड़ के चल रही थी। हमारे साथ साथ गांव की कुछ औरतें भी चल रही थी। तभी अचानक से उस उस ग्रुप में एक गांव की औरत ने बड़े मुस्कुराते हुए हमारी मम्मी से पूछा, क्यों तुम दोनों बहन बहन लगत हो? मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए थोड़ा सा तो चौंकी, फिर बोली, क्यों क्या हुआ? कि नहीं, तुम दोनों बहने बहने लागत हो। तो मेरी मम्मी बोलती है, नहीं मैं माँ हूं और ये मेरी बेटी है। तो वो गांव की औरत बोलती, अच्छा, लेकिन तुम दोनों को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि तुम दोनों बहने बहने नहीं हो। खैर, बात यहीं खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने रास्ते चल दिए और अपने अपने घर पहुंच गए। मैं भी अपने घर आ गई और रात को सो गई। बट इस कहानी को सोच के मुझे एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी का नाम है एक व्यापारी और उसकी दो गायें, द मर्चेंट एंड द टू काउस। आप सुनना चाहेंगे? तो एक समय की बात है, राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसका दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण भी बैठे हुए थे। अचानक से एक व्यापारी अपनी दो गांवों के साथ राजा के महल में आता है। और ये जो गाय थी, ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये राजसी गाय थी। तो वो व्यापारी राजा के सामने खड़ा होता है और बोलता है, महाराज, ये दो गाय हैं, बट मैं इसमें अंतर नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी गाय बेटी। तो सोचिए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ और दो चीजों में अंतर नहीं पता कर पाओ, तो आपको भी लगेगा ना, ये कौन सी ऐसी समस्या आ गई, अब हम इसे कैसे सुलझाएं? दिमाग ही खराब हो जाएगा। खैर, कोई बात नहीं। व्यापारी अपनी दो गायों के साथ महाराज के सामने खड़ा होता है और बोलता है, महाराज, ये अंतर मैं पता नहीं कर पा रहा हूं, बता, आप मेरी मदद कीजिए। राजा भी ना मनी मन में सोचने लगा और मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाते हुए बोलता है, सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कोई गायों का विशेषज्ञ तो हूं नहीं, उसका निरीक्षण करने वाला तो हो नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी। तभी अचानक से दरबार में एक मंत्री उठता है कि महाराज, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं इन दोनों गायों में देखकर कि कौन सी गाय माँ है कौन सी बेटी। महाराज बोलते हैं, ठीक है, बताओ। तो मंत्री उठता है और गायों के पास जाता है। उस मंत्री के साथ साथ सह मंत्री, सलाहकार और भी दरबार के लोग उसके साथ साथ उठ के खड़े हो जाते हैं और गायों के पास आते हैं और गायों के समीप जाते हैं और उसका मुआयना करने लगते हैं, उसका निरीक्षण करने लगते हैं। बट बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और मतलब इतना सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बता पाते कि मतलब असफल हो जाते हैं कि हम कैसे बताएं कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी। खैर, राजा, व्यापारी, मंत्री, सहमंत्री, सलाहकार, सभी लोग इस उलझन को सुलझा नहीं पाते।
तो राजा अपने निकटतम मंत्री को आदेश देता है कि भाई तुम कल तक इस पहेली को सुलझाओ कैसे भी। और ये कह करके आदेश दे करके वो चला जाता है, और जो उसकी सभा होती है दरबार की, वो स्थगित हो जाती है अगले दिन तक के लिए। सारे मंत्री, सह मंत्री, सलाहकार महल से बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं और रास्ते भर यही सोचते रहते हैं कि कैसे ये पहेली सॉल्व होगी, कैसे ये पहेली सॉल्व होगी। तो राजा का जो निकटतम मंत्री होता है वो भी बड़ी गहनता में सोचते हुए कि बताओ, मैं दो गायों में यही नहीं पता कर पाया कि कौन सी गाय माँ है, कौन सी बेटी, कैसे ये पहेली सॉल्व होगी। और बड़े सोच में पड़ के अपने घर पे पहुंचता है। पत्नी दरवाजा खोलती है, उसको उस हालत में देख करके बड़ा वो परेशान होती है। मंत्री अपने घर पहुंचता है, बैठता है और सोच में पड़ा रहता है। तो पत्नी बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ प्रिय? तो मंत्री बोलता है, आज महाराज के दरबार में एक व्यापारी आया अपनी 2 गायों को लेकर के, और ये गाय कोई साधारण नहीं है, ये राजसी गाय है, और इन दोनों में कोई अंतर बता नहीं पा रहा कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी है। पत्नी पूरी बात सुनती है और बोलती है, बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मंत्री बड़ी उत्सुकता से पूछता है, क्या तुम इसे सुलझा सकती हो और उन्हें देख के बता सकती हो कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी? पत्नी बोलती है, बस इंतजार करो कल तक का, तुम तैयार रहना। खैर, अगला दिन होता है। मंत्री अपनी पत्नी को लेकर राजा के महल में जाता है। दरबार लगा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, और मंत्री अपनी पत्नी को लेकर राजा के सामने खड़ा हो जाता है। व्यापारी भी अपनी 2 गायों के साथ खड़ा हुआ होता है। तो मंत्री बोलता है, महाराज आग्रह है, ये मेरी पत्नी है और ये बोल रही है कि इस पहेली को मैं सुलझा सकती हूँ। राजा बड़ा खुश होता है। राजा बोलते हैं, ठीक है, काम शुरू किया जाए। तो पत्नी बड़ी गंभीरता से सोचते हुए, मुस्कुराते हुए उन दोनों गायों के पास जाती है और दोनों गायों के सामने एक एक थाली में भोजन रख देती है। तो जो पहली गाय होती है बड़ी तेजी से दौड़ती हुई आती है और थाली का रखा हुआ भोजन पूरा खा लेती है, उसे पूरा चाट लेती है। उसके बाद वो दूसरी प्लेट की तरफ भी बढ़ जाती है, उस भोजन को भी पूरा खा लेती है। बट इसमें सोचने की बात ये होती है कि जो दूसरी गाय खड़ी हुई होती है उसे कोई ऐतराज नहीं होता जब वो दूसरी प्लेट का भी खाना खा रही होती है, और वो शांति से उसे देखती रहती है। तो ऐसा सब देखते हुए मंत्री की पत्नी बोलती है, महाराज, बस सिर्फ एक माँ ही ऐसा कर सकती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए भूखा पेट रह सकती है। तो ये दूसरी वाली जो गाय है यही माँ है और पहली वाली गाय बेटी है। महाराज बड़े खुश होते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं और बोलते हैं, तुमने इस पहेली को सुलझा दिया, इसका श्रेय तुम्हें पूरा जाता है। तो राजा बड़ा खुश होता है और मंत्री की पत्नी को धन्यवाद देता है और उसे पुरस्कार देता है और बोलता है, तुमने इस पहेली को सुलझाने में पूरी मदद करी है और इसका पूरा श्रेय तुमको जाता है। तो ये कहानी हमें माँ की उन खूबियों को दर्शाती है, जैसे प्रेम, त्याग और दया। ये हमें ये भी दर्शाती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी कष्ट को सह सकती है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी छोड़कर वो अपने बच्चों को खुश रखती है। तो बताइए, आपको आज की कहानी कैसी लगी? तो यदि आपको आज की कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप इस तरह की कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।